हेलो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक नई वीडियो लेकर आए हैं और ये एक नई वैकेंसी है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के सीआईईटी में वैकेंसी आई है और आपको ये इस पूरी वीडियो की जानकारी के लिए बता दें कि हमने आपको आपके लिए लिख कर निकाला है कि किस किस पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। आप देखिए स्क्रीन पर ये वैकेंसी है जो एनसीईआरटी में वो सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट का टेक्निकल कंसल्टेंट हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, एकेडमिक कंसल्टेंट हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही है। जूनियर प्रोग्रामर भी हैं, मोबाइल ऐप डेवलपर भी हैं, सिस्टम एनालिस्ट हैं, कंटेंट डेवलपर हैं, 3D ग्राफिक एनिमेटर भी हैं, सीनियर रिसर्चर भी हैं और इसके अलावा भी कई पदों पर है, जैसे कॉपी एडिटर के पद भी हैं। इसमें उम्मीदवारों में नियुक्ति हो जाएगी और सबसे ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको परीक्षा नहीं, सीधे इंटरव्यू देना होगा और इंटरव्यू से सीधे आपकी भर्ती होगी। चयनित उम्मीदवार नई दिल्ली के कार्यालय में 31 मार्च 2025 तक की कार्यरत होंगे, यानी कि ये अगले साल तक का जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। उम्मीदवार की उम्र अधिकतम 40 से 45 साल होनी चाहिए। रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर के लिए भी इसमें छूट दी गई है। अब सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इंटरव्यू के लिए आपको जाना कहाँ होगा। इंटरव्यू के दौरान अपने अपडेटेड CV डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने इंटरव्यू की जो तारीख है वो टेबल में दी गई है, मैं आपको टेबल भी बताऊंगा। उसी टेबल के अनुसार से सुबह 9 बजे आपको पहुंचना पड़ेगा। पता है सेक्शन ऑफिस प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीज़न है, रूम नंबर 242 है, CICT के ऑफिस है, सेकेंड फ्लोर पे है, चाचा नेहरू भवन CIET और NCERT नई दिल्ली 110016 ये एड्रेस है और इसी पर आपको जाना है। अब देखिए आपको ये तो अभी तक डिटेल्स आपको मैंने बता दिया है कि इस एड्रेस पे जाना है। अब आपको बताते हैं आगे कि आप किस किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है और फिर आपको कितनी सैलरी मिलेगी इस पोस्ट पर, तो उसको भी एक एक कर डिटेल्स में आपको बताते हैं। जैसे आपको इंटरव्यू के लिए आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पता दिया हुआ है सेक्शन ऑफिस प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन, यहाँ पर आपको पहुँचना होगा। इसमें कोई भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देने होंगे, ना ही कोई ऐसा है कि परीक्षा देनी होगी। आपको सीधे आपको एक्सपीरियंस बेस पे और कैसे एडमिशन होगा ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। आगे आपको बताते हैं कि आपको किस किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी निकली है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। देखिए ये जो है ये आपको टेक्निकल चीज़ें हैं जो सबसे पहले आपको बताई गई थी। अब आपको एड्रेस तो बता दिया, अब आपको पहले बताते हैं कि इस पोस्ट को लेकर कहाँ कहाँ कितने चीज़ों पर वैकेंसी है। देखिए इस पर आपके ये पैराग्राफ है, ये आपका उस NCCI ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के वेबसाइट है। इस पर जाएंगे नोटिस पे तो आपको ये नोटिस निकल कर आएगा जिस पर लिखा हुआ है कि ये किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए कंसल्टेंट के लिए सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट 75,000 सैलरी है। क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए, 55% मार्क्स होनी चाहिए और NET SET क्वालिफाइड होने चाहिए और डिज़ायरेबल है MBA होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। सर्टिफिकेट ऑफ कंपटीशन भी इसमें लगेगा आपको और इसके अलावा पार्टिसिपेंट को भी ये देनी पड़ेगी। दूसरा है ये देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी ज़रूरी ही होगी, वो मास्टर से कंप्यूटर साइंस ITI है। उसके अलावा 55% मार्क्स है और एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल चाहिए IT प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस में, जिसमें PHP MySQL API ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। और ये देखिए डिज़ायरेबल कैंडिडेट PhD भी है इसमें कि PhD सब्जेक्ट भी है तो आपको चल जाएगा, आपका हो सकता है सिलेक्शन, आप उसमें चयनित हो सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए ये सारी डिटेल्स है, आप इस डिटेल्स को पढ़ सकते हैं और आपको भी पता चल जाएगा कि अगर आप इसमें हैं इच्छुक तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक्सपीरियंस 5 साल बताया गया है और करके मतलब अगर वो नहीं तो ये सही। इसमें देखिए 45 साल एज है और इसमें फैकल्टी 70 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा है टेक्निकल कंसल्टेंट का, टेक्निकल कंसल्टेंट की जो है वैकेंसी वो ने ये भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें आपको देखिए 60,000 रुपये की सैलरी है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस की और कंप्यूटर एप्लीकेशन आना चाहिए आपको। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये कंप्यूटर
इंजीनियरिंग की ये जो बात है ये है। एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो, कंटेंट मैनेज कर सकें आप, उसके बाद मिनिमम 3 साल आप मॉडल में काम कर रखे हों, डेवलपिंग में हो टेक्निकल, तो आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपके सामने डिज़ाइन आपको आना चाहिए, ये सब आना चाहिए, विस्तार से दिया हुआ है। गुड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप अच्छे से समझ लें। डिज़ायरेबल है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार ये चीज़ें हो। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन कितनी है, MCA MTech होना चाहिए। इसके अलावा देखिए डिज़ायरेबल में है C++ है, 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, जावा आनी चाहिए आपको, HTC वाइवा, ये सारी चीज़ें आपका एडिशनल एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है कि अगर एडिशनल है तब तो और भी अच्छी बात है कि आपके पास एडिशनल है, तो ये ऐड ऑन हो जाएगा। क्वालिफ़िकेशन आपको मैंने बता ही दिया, MCA होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो 3 साल के बता दिया गया, अब दूसरे जो पोस्ट आपको खाली दिखेगा वो नीचे दिख रहा है, वो है सीनियर कंसल्टेंट एकेडमिक का। इसमें 6 पोस्ट खाली हैं और इसकी जो सैलरी आएगी आपको 75,000 रुपये पर मंथ। और ये इंटरव्यू की डेट है दिया हुआ 19 तारीख 6 तारीख 19/6 को आप जा सकते हैं इसके इंटरव्यू में, आप जाकर और फिर यहाँ पर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अब देखिए आगे की बात बताते हैं आपको। दूसरी चीज़ें 19 तारीख 6वें महीने में तो आप ये जाके दे सकते हैं, मतलब कि जून में आप दे सकते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन भी दिया हुआ है, गुड कम्युनिकेशन स्किल भी है, इंग्लिश भी है, और ये PhD कोर्स भी मास्टर कर रखे हैं तब तो और भी अच्छी बात है। आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में भी है कि मास्टर होना चाहिए किसी में, एजुकेशनल PhD से रिवार्डेड हों। ये सारे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होगी। डिज़ायरेबल भी होगी। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मतलब होता है कि ये चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना आपकी एडमिशन नहीं हो सकती। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी हैं, आपको एक एक का डिटेल्स मैं बता रहा हूँ। एज लिमिट भी देख लीजिए, इसका एज लिमिट है 45 से 75 साल तक। अब आगे आते हैं, ये 4th नंबर 4 नंबर के कंसल्टिंग, ये देखिए 4 नंबर में है, इसमें है कि आप एकेडमिक कंसल्टेंट, ये इसमें आपको 60,000 रुपये पर मंथ की है। 19 तारीख 6वें महीने में, मतलब 19 जून को आप दे सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। PhD में एजुकेशन भी होना चाहिए आपका। डिज़ायरेबल है, प्रीफर है कि आप PhD कर रखे हों तो और भी बेटर है। और प्रोजेक्ट है कि किताब एक पढ़े अनेक, ऐसा ये प्रोजेक्ट है, इसी प्रोडक्ट के तहत आपको काम करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन डिज़ायरेबल, एक्सपीरियंस 3 साल के। 5वें नंबर पर देखिए, ये जो है सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट है, ये इसमें 45,000 रुपये सैलरी है। और इसमें आपको बता रखा है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए मास कम्युनिकेशन से, किसी भी इंस्टीट्यूट जो कि यूनिवर्सिटी हो, 55% आपको मार्क्स होना चाहिए। इसमें आप 20 जून को आप जाके सीधे जो पता मैंने बताया था उस पर आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर की भी है, 32,000 रुपये सैलरी होगी इसमें। एक्सपीरियंस और जो डेट है वो भी 20 जून को इसका भी एग्ज़ाम होगा और आप इस पे जाके आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। देखिए अब दूसरी बात है, यहाँ पे देखिए आप एक्सपीरियंस में अब है इसमें कि AI एक्सपर्ट, इसमें 2 पोस्ट की वैकेंसी है, 68,000 रुपये है। डेट 21 जून को है। एजुकेशन देख लीजिए, AI जनरेटेड हो। पर्सनल स्किल जावा होना चाहिए, 5 साल के अनुभव होने चाहिए आपके पास, 5 साल अनुभव हो, डिज़ायरेबल हो आप, ये सारे डिटेल्स आपका है AI से ही होना चाहिए। 8वें नंबर पर देखिए सीनियर कंसल्टेंट है, इसमें 1 पोस्ट है, इसमें सैलरी आपको 68,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। इंटरव्यू का डेट है 21 जून को। एक्सपीरियंस 5 साल होनी चाहिए। HTML CSS3 जावा स्क्रिप्ट, ये सारे डेवलप आपको होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलप है जो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा ही जाके आप इस पर फॉर्म मतलब आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। फॉर्म तो इसमें है नहीं, ऑनलाइन ही इंटरव्यू अप्लाई करना पड़ेगा। 9वें नंबर पर है डाटा एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेंट, इसमें भी 2 पोस्ट है, इसकी 60,000 रुपये सैलरी होगी। 24 जून को इसमें आप वैकेंसी है, इसमें भर सकते हैं, जा सकते हैं आप इंटरव्यू के लिए। देखिए और का मतलब आप समझिए, और मतलब होता है एक चीज़ के अलावे दूसरा चीज़ की ज़रूरी है, मतलब ये नहीं तो आपके पास ये भी हो तो काम चल जाएगा। अब देखिए इसमें है मोबाइल ऐप डेवलपर, इसमें भी 1 पोस्ट की ज़रूरी है। इसमें 24 तारीख को आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और ये सारे आपको दिख जाएगा। देखिए आप प्रोग्रामर, जूनियर प्रोग्रामर है, 45,000 रुपये सैलरी है इसकी। ये क्वालिफ़िकेशन है, सिस्टम एनालिस्ट है, इसके बाद इसके एक्सपीरियंस है। देखिए डेट भी आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इधर जो डेट आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ये डेट है 25 जून को आप दे सकते हैं।
इसके अलावा देखिए ग्राफिक 3D ग्राफिक का है 45,000 रुपये। और इसमें देखिए 26 जून को आप जाकर इसमें इंटरव्यू दे सकते हैं और आप सीधे सिलेक्शन आपकी हो सकती है। ये सारे पोस्ट है 1 2 3 की। देखिए जो 15 पोस्ट के लिए बताया हूँ मैं, 15 चीज़ों की वैकेंसी है और इसमें किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 डायरेक्ट इंटरव्यू के जरिए आप 20 जून को दे सकते हैं। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट का जो 30,000 है इसमें भी डेट दिया हुआ है। 26 तारीख को इसमें प्रोजेक्ट फेलो के तौर पर, रिसर्चर के तौर पर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके लिए क्या एसेंशियल है ये आपको यहाँ पर दे दिया गया है। कॉपी एडिटर की भी एक वैकेंसी है जिसमें 35,000 रुपये सैलरी है। इंटरव्यू डेट 26 जून को है। एज 40 से कम होनी चाहिए और ये सारे डिटेल्स आपके सामने रखी गई। अब आप इसमें देखें कि किस तरह से आपको इंटरव्यू में जो मैंने बताया था आपको उसी डेट पे जाना है और सीधे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए और आप इंटरव्यू दे सकते हैं, सीधे इंटरव्यू से पास हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और हाँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें चैनल को और इससे हमें पता चले कि हमें आप तक हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है।